और अब गतिविधियां विस्तार से। यमुनानगर जिले के गांव गोविंदपुरी एवं गांव में रहने वाले ब्राह्मण त्यागी परिवार के इतिहास पर आधारित पुस्तक गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत का विमोचन का दिवस हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही गांव की महिलाओं द्वारा एक कार्यक्रम में किया गया। पुस्तक के लेखक एवं त्यागी परिवार के सदस्य वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस पुस्तक में 1849 से लेकर वर्तमान समय तक का ब्यौरा दिया गया है। त्यागी ने बताया कि पुस्तक लेखन के कार्य में उन्हें गांव के लोगों का भरपूर सहयोग मिला और पुस्तक में अंकित इतिहास की सराहना से उन्हें गर्व की अनुभूति हुई है। जिला यमुनानगर के गांव गोविंदपुरी एवं यहां रहने वाले ब्राह्मण त्यागी परिवार के इतिहास पर आधारित पुस्तक गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत का विमोचन हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही इसी गांव की बहु बेटियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा होली के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। इस मौके पर पुस्तक के लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र त्यागी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत पुस्तक का विमोचन करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से गोविंदपुरी के साथ साथ त्यागी परिवार का इतिहास आने वाली पीढ़ियां भी जान सकेंगी। गांव गोविंदपुरी में रहने वाला यह त्यागी परिवार एक ही बुजुर्ग की संतान है, जिनकी वर्तमान में संख्या लगभग 900 है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने पुस्तक के लेखक वीरेंद्र त्यागी को बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा किया गया यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र त्यागी द्वारा लिखा गया पूर्वजों का इतिहास सदैव के लिए पुस्तक में अंकित हो चुका है तथा यह इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए पुस्तक के लेखक एवं त्यागी परिवार के सदस्य वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि उनके द्वारा यह पुस्तक बुजुर्गों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। त्यागी ने बताया कि वर्ष 1849 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार परिवार का जो ब्यौरा दिया गया है वही ब्यौरा हरिद्वार तथा बद्रीनाथ में पंडों द्वारा लिखित वही में मिलता है। लगभग 175 वर्ष का रिकॉर्ड तो उपलब्ध है, परंतु इससे पूर्व का जो रिकॉर्ड है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों द्वारा बताया जा रहा है। वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस पुस्तक में परिवार के अतिरिक्त गांव गोविंदपुरी से संबंधित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। त्यागी ने बताया कि लगभग 1 साल की मेहनत के बाद यह पुस्तक छपकर तैयार हुई है और हो सकता है कि इस पुस्तक में कुछ कमियां भी रही हों, जिन्हें आने वाले समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि यदि उन्हें परिवार का सहयोग मिला तो भविष्य में गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत पार्ट 2 भी लिखा जाएगा। त्यागी ने बताया कि इस पुस्तक के लेखन में ग्रामवासियों का सहयोग मिला और उन्हीं से हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो पाई है, जिससे इस पुस्तक का लेखन कार्य पूर्ण हो सका है। गांव व परिवार से संबंधित लगभग हर प्रकार की जानकारी इस पुस्तक में वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। त्यागी जी, सर्वप्रथम हम आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपके द्वारा लिखी गई गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत के नाम से जो किताब आपके द्वारा लिखी गई है उसका अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री एवं जो आपके गांव की जो महिलाएं हैं, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं हैं, उनके द्वारा विमोचन भी किया गया है। और जैसे हमें जानकारी मिली है कि अभी तक इस पुस्तक को काफ़ी सराहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत जो किताब लिखी गई है, यह किताब सिर्फ इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को मेरे गांव के बारे में जानकारी मिले। जैसा कि इस किताब के माध्यम से बताया गया है कि हम किस तरह 1500 साल पहले राजस्थान से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे, कैसे हम यहाँ पर आकर बसे, कैसे हमारे त्यागी परिवार का देश की और समाज की, प्रदेश की उन्नति में योगदान रहा। हम एक ही बुजुर्ग की संतान है, सभी एक ही परिवार है। ये सब जानकारियाँ इस किताब में आने वाली जनरेशन को उपलब्ध होंगी। समस्याओं का तो ये कहें कि इसमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है कि अगर हम अपने परिवार के ऊपर किताब लिखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कमियां भी रहें। और अभी हमने ये भी सोचा है कि गोविंदपुरी पार्ट 2 भी शुरू करेंगे, लेकिन वो तभी शुरू होगा जब मुझे पूरे परिवार का, पूरे गाँव वासियों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि जानकारी तो सभी लोग उपलब्ध करवाएंगे। मेरे पास भी वही जानकारी है तो किसी और के पास मेरे से अलग जानकारी हो सकती है, किसी तीसरे के पास कोई और अलग हो सकती है।
तो जब सभी जानकारियां इकट्ठी करूंगा तभी मैं पार्ट 2 किताब लिख सकूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्द ही गोविंदपुरी पार्ट 2 भी लिखूं। देखिए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जयेंद्र त्यागी जी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी अपने परिवार के बारे में। और उनके अपने परिवार के ही लोग, जो एक ही बुजुर्ग की संतान है, तो वो काफी बड़ी फैमिली है, 963 लोग हैं उसी एक ही परिवार से। तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी, गोविंदपुरी के बारे में जानकारी दी, अच्छी जानकारी है। आज पुस्तक का विमोचन यहाँ पे किया है।